सो 3-2-1 बेब्लेड डे के दिन टकारा टॉमी एंड हैस्ब्रो ने कुछ ज्यादा ही चीजें रिवील कर दी, जैसे कि टकारा टॉमी ने ड्रिगरस, स्टॉर्म पेगासस एंड विक्ट्री वैल्करी के बेब्लेड एक्स रीमेक्स के साथ एशियन चैंपियनशिप एंड ड्रैगोनेस के रीमेक को टीज कर दिया। वहीं हैस्ब्रो ने तो अपने बेब्लेड एक्स की वेव 1 ही रिवील कर दी, साथ ही साथ कैरेक्टर्स के इंग्लिश डब नेम्स भी। सो वेलकम बैक टू बेब्लेड न्यूज एपिसोड 9 एंड आज हम इन्हीं सभी अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। बट सिंस ये वीडियो मुझे आधे घंटे की नहीं बनानी है, तो हैस्ब्रो की साइड से जितने भी अपडेट्स हैं उन्हें मैं नेक्स्ट बेब्लेड न्यूज में कवर करूंगा। एंड फिक्र मत करो, वो वीडियो अगले महीने नहीं नेक्स्ट वीक ही आ जाएगी। बाकी टकारा टॉमी की साइड से भी काफी सारे अपडेट्स हैं, तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलो अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं कुछ एनिमे/मांगा अपडेट्स के बारे में, जिसमें सबसे पहले तो यूनिनाम्बा के एनिमे रेंडर्स रिलीज कर दिए गए हैं, जो कि तुम्हारी स्क्रीन पर हैं। एंड डोंट सिम्फर गाइस, वी आर मेन। बस कर भाई, कॉपीराइट आ जाएगा। देन बेब्लेड एक्स मांगा चैप्टर 10 में एक न्यू टेम्पररी टीम फॉर्म की गई है, जिसका नेम है टीम ड्रीम्स, जिसके मेंबर्स को पॉपुलैरिटी पोल के जरिए अलग अलग टीम्स से बुलाया गया है, टीम पेंड्रैगन को छोड़कर, ताकि ये लोग टीम पर्सोना से बैटल कर सके। एंड वही अगर मैं तुम्हें इस टीम के मेंबर्स का ओवरव्यू दूं, तो सबसे पहले है टीम लीडर क्वीन मांजू, जिसके पास 25 ईयर्स का बेब्लेडिंग एक्सपीरियंस है। एंड पॉसिबली ये किंग मांजू की एल्डर सिस्टर भी होगी, क्योंकि दोनों का ही लास्ट नेम मांजू है। देन सेकंड ब्लेडर है रेक्स जुरा, जिसके बारे में अभी हमें ज्यादा तो नहीं बताया गया है, बट इसकी जाइगेंटिक थीम एंड शर्ट पर बने टी-रेक्स को देखकर लगता है कि ये ट्रायानो बीट को ओन करेगा, जिस पर अभी मैं आगे आता हूं। एंड लास्टली थर्ड ब्लेडर है पाकुकोन, जो कि एक बेट्यूबर है विद ओवर 45 मिलियन सब्सक्राइबर्स। एंड ये बंदा जस्ट ए कॉपीकैट है। तो चलो बात कर लेते हैं बेब्लेड डे के दिन रिवील हुई सभी चीजों के बारे में, जिसमें सबसे पहले तो टकारा टॉमी ने बेब्लेड की हर जनरेशन से एक बेब्लेड एक्स रीमेक को रिवील किया है। बाकू टेंशूट बेब्लेड, जिसे तुम लोग ओरिजिनल सीरीज भी कहते हो, उससे ड्रिगरस के बेब्लेड एक्स रीमेक को रिवील किया गया है, जिस पर अभी मैं आगे बात करता हूं। बेब्लेड मेटल सागा से स्टॉर्म पेगासस के बेब्लेड एक्स रीमेक को रिवील किया गया है, बट 3D फॉर्मेट में। पार्ट्स क्या होंगे इस बारे में अभी कुछ भी नहीं पता है, बस ब्लेड का डिजाइन कैसा होगा वही अभी तक रिवील किया गया है। बेब्लेड बर्स्ट से विक्ट्री वैल्करी के बेब्लेड एक्स रीमेक को रिवील किया गया है। एंड अगेन पार्ट्स के बारे में कोई इन्फो नहीं है, जस्ट ब्लेड कैसा दिखेगा वही अभी तक रिवील किया गया है। एंड टकारा टॉमी, हाँ तुम्ही से बात कर रहा हूं कि अगर इन रीमेक्स में भी वही प्लास्टिक का बना बिट चेप कर दिया ना, तो भाई इन्हें रीमेक कह ही क्यों रहे हो? ना परफॉर्मेंस वैसी आती है, ना पार्ट्स वो वाले होते हैं, बस ये हो जाता है कि मेरे पास रीमेक है, वो भी बस नाम का। देन बेब्लेड डे के दिन ही टकारा टॉमी ने एशियन चैंपियनशिप को भी अनाउंस कर दिया है, जो कि विंटर 2024 में होगी। एंड चैंपियनशिप के ट्रेलर के इस शॉट में तुम तीनों प्रोटैगनिस्ट के बेब्लेड एक्स रीमेक्स देख सकते हो, जिसका ये भी मतलब है कि तीनों ही प्रोटैगनिस्ट के बेब्लेड एक्स रीमेक्स रेडी हैं एंड मोस्ट प्रोबेबली बहुत ही जल्दी रिलीज भी हो जाएंगे। बट यहाँ एक प्रॉब्लम है कि ड्रैगोनेस का रीमेक एक राइट स्पिन बेब्लेड होगा। लाइक तुम उसके कांटेक्ट पॉइंट्स देख सकते हो, वो राइट डायरेक्शन से कर्व्ड हो रहे हैं ताकि वो इजीली ब्रेक ना हो। एंड बेब्लेड एक्स रीमेक्स के साथ मुझे यही प्रॉब्लम है, ब्लेड के डिजाइन के अलावा सब कुछ डिफरेंट होगा ओरिजिनल वर्जन से। तो भाई इतनी मेहनत भी क्यों करनी, जस्ट एक ब्लैंक बेब्लेड ही रिलीज कर दो ना, मैं खुद उस पर ड्रैगन का स्टिकर लगा दूंगा, क्योंकि इनके रीमेक्स की परफॉर्मेंस तो वैसे भी ओरिजिनल जैसी होती नहीं है। बस एक स्किन लगा देंगे एंड काम हो गया। लाइक ड्रोनजरस एंड ड्रिगरस के रीमेक्स की शेप में तुम्हें काफी डिफरेंस दिख रहा होगा, लेकिन अगर तुम इनकी ब्राइटनेस कम कर देते हो तब तुम्हें इनकी एक्चुअल शेप पता चलेगी, जिसमें ना के बराबर ही डिफरेंस है। मतलब इन दोनों रीमेक्स के ब्लेड्स सेम ही परफॉर्मेंस देंगे, क्योंकि टकारा टॉमी ने उसी ड्रोनजरस रीमेक के ऊपर जस्ट ड्रिगरस की स्किन चढ़ा दी है। देन बेब्लेड डे के दिन ही टकारा टॉमी ने बाकू टेंशूट बेब्लेड फैंस के लिए बेब्लेड XR ऐप भी रिलीज कर दिया है, जिसमें तुम लोग बेब्लेड ओरिजिनल सीरीज के बेब्लेड्स के सुपर क्लियर 3D मॉडल्स देख सकते हो, उनसे वर्चुअल रियलिटी में ही बैटल भी करवा सकते हो। बट ये ऐप सिर्फ उन्हीं डिवाइसेस में अवेलेबल है जिसमें लिडार सेंसर आता है, ताकि ये ऐप उसका यूज करके वर्चुअल रियलिटी का एक सिमुलेशन बना सके। एंड सिंस ये सेंसर मोस्टली फ्लैगशिप फोन्स में ही आता है, जैसे कि गैलेक्सी S24 या iPhone 15 Pro Max, तो ये ऐप अपनी औकात के बाहर है। तो इसलिए चलो बात कर लेते हैं रेड ड्रैन बस्टर के बारे में। वैसे तो ये भी अपनी औकात के बाहर है, क्योंकि ये है कोरोकोरो मैगजीन सुपर लिमिटेड एडिशन रेड मेटल कोट ड्रैन बस्टर, जिसकी सिर्फ 100 कॉपीज ही हैं। एंड इसे तुम सिर्फ कोरोकोरो मैगजीन के साथ आने वाली लॉटरी को स्क्रैच करके ही जीत सकते हो। बाय द वे, जिन लोगों को अभी भी लगता है कि कोरोसु प्रोटैगनिस्ट नहीं है, तो भाई ये खुद पढ़ लो, कोरोकोरो वालों ने खुद मेंशन किया है कि ड्रैन बस्टर यूज्ड बाय मेन कैरेक्टर एक्सु कोरोसु। एंड भाई अब तो मान जाओ कोरोसु ही है प्रोटैगनिस्ट, विकिपीडिया पर कुछ भी लिखा रहता है, क्योंकि वहां पर
कोई भी बंदा पेज को एडिट कर सकता है एंड बर्ड भी इसलिए ही हारे जा रहा है क्योंकि वो जस्ट एक साइड कैरेक्टर है, बिल्कुल बेब्लेड बर्स्ट के रंतारो की तरह। देन कोरोकोरो मैगजीन के मार्च इशू में उन्होंने 2 न्यू बेब्लेड्स टीज करे थे, जिसमें से एक अटैक टाइप बेब्लेड तो ट्रायनो बीट निकला एंड जो दूसरा ये डिफेंस टाइप बेब्लेड है वो मेरे हिसाब से मोस्ट प्रोबेबली मल्टी के नाइट बेब्लेड्स का ही एक यूएक्स वेरिएंट होगा। सिंस अपकमिंग प्रोडक्ट्स के पीडीएफ की वजह से हमें पता है कि अप्रैल में ट्रायनो बीट रिलीज हो जाएगा एंड मई में एक यूएक्स प्रोडक्ट रिलीज होना है। तो चलो बात कर लेते हैं अप्रैल में रिलीज होने वाले सभी प्रोडक्ट्स के बारे में। पहला है UX04 बैटल एंट्री सेट यूनिक, जिसके बारे में मैंने तुम्हें सब कुछ पिछली बेब्लेड न्यूज में ही बता दिया था, तो मैं ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा। देन नेक्स्ट अप्रैल रिलीज है BX31 रैंडम बूस्टर वॉल्यूम 3 ट्रायनो बीट, जो कि एक राइट स्पिन अटैक टाइप बेब्लेड होगा एंड सिंस ये रैंडम बूस्टर पैक में आता है तो इसलिए इसमें तुम्हें कोई लॉन्चर नहीं मिलेगा। ये जस्ट 6 बेब्लेड्स का एक सेट होगा, जिसमें से एक तो इस सेट का प्राइस भी ट्रायनो बीट होगा एंड फिर इस सेट के बाकी 5 बेस होंगे ट्रायनो बीट का ग्रीन रैंडम रिकलर, हेलस्टेन का ब्लू रैंडम रिकलर, ड्रैन ड्रैगर का ऑरेंज रैंडम रिकलर, शार्क एज का ब्लैक रैंडम रिकलर एंड लास्ट में राइनो हॉर्न का वॉयलेट रैंडम रिकलर। वैसे रैंडम से मेरा मतलब था कि ये 5 बेस रैंडम पार्ट्स के साथ आते हैं, ये इनके ओरिजिनल स्टॉक कॉम्बो में नहीं होंगे। एंड ट्रायनो बीट का ओनर होगा रेक्स जुरा, जिसके बारे में मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं एंड इस सेट के प्राइस में ट्रायनो बीट के पार्ट्स होंगे ट्रायनो बीट ब्लेड, जो कि एक काफी अच्छा ब्लेड हो सकता है फीनिक्स विंग के बाद, 470 रैचेट। अब इसका नेम 470 इसलिए है क्योंकि इस पर 4 कांटेक्ट पॉइंट्स लगे हैं एंड इसकी हाइट 70 है। एंड लास्टली क्विक बिट, अब ये परफॉर्मेंस तो अच्छी नहीं देगा बट जो मूवमेंट ये करेगा वो देखने में बहुत मजेदार होगी, क्योंकि इस बिट की टिप एक साइड से ऊपर को उठी हुई है एंड बस उसी साइड से इसके गियर्स भी बिल्कुल टिप तक एक्सटेंड हो रखे हैं ताकि ये बहुत ज्यादा एग्रेसिव एंड अनप्रेडिक्टेबल मूवमेंट्स कर सके। अब मैं इस सेट के बाकी 5 बेस के पार्ट्स एक्सप्लेन करने में तुम्हारा एंड अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, पार्ट्स की डिटेल्स स्क्रीन पर होंगी, चाहो तो पॉज करके पढ़ सकते हो। देन नेक्स्ट अप्रैल रिलीज है BX32 स्टेडियम, जिसमें 3 प्लेयर्स एक साथ बैटल कर सकते हैं एंड तभी मैं इसे ट्रायो बैटल स्टेडियम भी कहता हूं। वैसे इसके बारे में मैंने तुम्हें जनवरी में ही इन्फॉर्म कर दिया था, जो कि बिल्कुल एक्यूरेट निकला। तो चलो बात कर लेते हैं लास्ट अप्रैल रिलीज के बारे में, जो कि है BX00 ट्रिगर स्लैश बेब्लेड एक्स रीमेक, जो कि एक राइट स्पिन बैलेंस टाइप बेब्लेड होगा एंड सिंस ये बूस्टर पैक में आता है तो इसलिए इसमें भी तुम्हें कोई लॉन्चर नहीं मिलेगा एंड इस बे का ओनर होगा रे कुन, तुम लोग तो जानते ही होगे। प्लस इसके बॉक्स का डिजाइन काफी सिमिलर रखा गया है इसके ओरिजिनल बॉक्स के डिजाइन से एंड इस बे के पार्ट्स होंगे ट्रिगरस ब्लेड, शेप तुम्हें काफी डिफरेंट लग रही होगी ड्रॉन्जरस के रीमेक से बट एक्चुअली में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 480 रैचेट, जो कि सबसे पहली बार विजार्ड एरो के साथ रिलीज किया गया था एंड लास्ट में पॉइंट बिट, जो कि सबसे पहली बार लियोन क्लॉ के साथ रिलीज किया गया था। मतलब एक भी नया पार्ट नहीं है इस बेब्लेड में। अगर तुम्हारे पास ड्रॉन्जरस रीमेक पहले से ही है तो ये लोग तुमसे जस्ट स्किन का पैसा मांग रहे हैं। अब इस पॉइंट पर तो मैं बस यही कहूंगा कि भाई बना ही क्यों रहे हो, ना परफॉर्मेंस अच्छी होगी ना पार्ट्स वैसे होंगे, बस बे मतलब में उन बेब्लेड्स की लेगेसी क्यों खराब कर रहे हो। बाय द वे ये चारों प्रोडक्ट्स 27 अप्रैल 2024 को जापान में रिलीज होंगे एंड यही थी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगी तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, सभी सोशल मीडिया हैंडल्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में है एंड बाय।